भारत के प्रमुख त्योहार में से एक छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और इसे समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान भक्त विशेष उपवास रखते हैं और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। छठ पूजा इतिहास प्राचीन और यह कई सदियों पुराना माना जाता है। इसे सूर्य देवता और उनकी पत्नी छठी मैया की आराधना कर पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस पर्व का पालन किया था तो उन्हें विजय मिली थी। इस पूजा को सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था है प्रतीक, बल्कि यह क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पर्व का आयोजन मुख्य रूप से कार्तिक मास की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक किया जाता है। छठ पूजा का महत्व भारतीय समाज में बहुत अधिक है। यह पर्व केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। इस अवसर पर परिवार और समाज के लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं। इस दौरान लोगों अपने स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान सुख के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। वहीं यह पर्व अपने साथ कई प्रकार की परंपरा और रीति रिवाज लेकर आता है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनाना, नदी किनारे सजावट करना और पारंपरिक गीत गाना। आइए अब जानते हैं 4 दिनों तक चलने वाले इस पूजा के 4 चरण। जैसे कि नहाय खाए, इस पहले दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और विशेष भोजन का सेवन करते हैं। दूसरे दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को खीर और फल प्रसाद बनाते हैं। मुख्य पूजा। तीसरे दिन व्रती सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पारण। अंत में चौथे दिन उपवासी अपना उपवास तोड़ते हैं और परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर प्रसाद का सेवन करते हैं। उपासनाहार। छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन का स्वास्थ्य, समृद्धि और संतोष के लिए न केवल सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी जड़ों, परंपराओं को भी याद रखना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। वहीं इस महापर्व का समापन सप्तमी तिथि पर होती है। ऐसे में 2024 में यह त्यौहार 5 नवंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक मनाया जाता है। भक्त इस अवसर पर उपवास रखते हैं और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। छठ पूजा आयोजन मुख्य रूप से 4 चरणों में होती है। पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके विशेष भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना कहा जाता है, जब भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात को खीर और फल प्रसाद बनाते हैं। तीसरे दिन मुख्य रूप पूजा होती है, जिसमें प्रति सूर्य से पहले नदी किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अंत में चौथे दिन पारण कहते हैं, जब उपवासी अपना उपवास तोड़ने। इस दौरान परिवार के और समाज के लोग एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जिससे भाईचारा और एकता संदेश मिलता है। यह छठ पूजा महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है, जो विशेष रूप से बिहार और झारखंड राज्य में मनाया जाता है और दूर दूर से लोग आते हैं इस पर्व को मनाने। और कहीं भी लोग रहते हैं, लेकिन छठ पूजा के समय में कहीं से भी लोग अपने घर पर छठ पूजा करने आ जाते हैं। बच्चे अपने परिवार के साथ छठ पूजा मनाते हैं। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, पवित्र नदी में अस्त होते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देते। छठ पूजा 4 दिनों तक चलते हैं। त्यौहार का इस दौरान लोग नदी में स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं और प्रसाद बनाते हैं। इसी साथ लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि खुशी, प्रेम का भाईचारा प्रतीक है।
छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि तो होती है। इसी महापर्व की समाप्ति तिथि तो होती है। ऐसे में 2024 में यह त्यौहार 5 नवंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक मनाया जाएगा। यह त्यौहार सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। समृद्धि, वृद्धि और संतानों की खुशी के लिए मनाया जाता है। भक्त इस अवसर पर उपवास रखते हैं, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके छठ पूजा का आयोजन मुख्य रूप से भाईचारा पहले दिन नहाय खाए होते हैं। महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व मनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। एक कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था, जिससे इस पर्व की शुरुआत हुई। पांडवों के जुए में हारने के बाद द्रौपदी छठ पूजा व्रत रखे जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। राजा प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर देवी षष्ठी की पूजा करने का सुझाव दिया। छठ पूजा हिंदुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे वैदिक काल में से मनाया जा रहा है। कार्तिक मास में दीपावली के छठे भारत के प्रमुख त्यौहार में से एक छठ पूजा मुख्य रूप से मनाया जाता है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है और इसे समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान भक्त विशेष उपवास रखते हैं और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं जिससे उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। छठ पूजा इतिहास प्राचीन और यह कई सदियों पुराना माना जाता है। इसे सूर्य देवता और उनकी पत्नी छठी मैया की आराधना कर पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस पर्व का पालन किया था तो उन्हें विजय मिली थी। इस पूजा को सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था है प्रतीक बल्कि यह क्षेत्रीय संस्कृति और परंपराओं का भी प्रातिनिधित्व करता है। इस पर्व का आयोजन मुख्य रूप से कार्तिक मास की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक किया जाता है। छठ पूजा का महत्व भारतीय समाज में बहुत अधिक है। यह पर्व केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। इस अवसर पर परिवार और समाज के लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करते हैं। इस दौरान लोगों अपने स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान सुख के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। वहीं यह पर्व अपने साथ कई प्रकार की परंपरा और रीति रिवाज लेकर आता है।